हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली हमारा परसेंटेज का चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको लास्ट क्लास उसमें मिली होगी, पीपीटी पे सॉल्व करवाया होगा मैंने पेन टैप से। क्योंकि मैं था छुट्टी पर, तो मैंने सोचा कि यार ख़त्म करवाना है मुझे सीजीएल से पहले। अगर सीजीएल से पहले ख़त्म करवाना तो एक दिन का भी रेस्ट नहीं चाहिए। तो मैंने घर पे था और मैंने उससे करवा दिया, पीपीटी पे मैंने सॉल्व करवा दिया पेन टैप से। बताना कैसी थी वो क्लास। अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो दोबारा थोड़ा और उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, विशाल झा 585। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। आप लोग को कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे इस पे पूछ सकते हो। ये मेरी क्या है, टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। और दूसरी जो नीचे आपको दिख रही होगी क्या, ये विशाल झा 585, विशाल झा 585 ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपको मैं यहाँ ना मिलूँ तो यहाँ मैं ज़रूर मिल जाऊँगा, ठीक है। तो दोनों में से आप लोग मुझे कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत, प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत, ठीक है भाई। आज हम कम क्वेश्चन करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, बट नेक्स्ट क्लास में हम इसको 70 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि मैं इसमें आपको जो है ना कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। आज मैं किसी भाई ने मुझे मैसेज भी किया था कि अगर आप करवाते हो ना तो सबसे पहले क्या करा करो, आप उसके बारे में रिव्यू दे दिया करो, सो दैट कि करने में हमें भी ईजी रहे। तो मैंने भी यही सोचा और करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स होती है क्या, सीपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ये सीपी क्या होता है, ये सीपी होता है जिस रेट पे आप लोग कोई सामान खरीद के लाते हो। जैसे मान लो कि कोई वस्तु जिसका मूल्य था 72 रुपये, तो ये 72 क्या हो गया, ये 72 हो गया हमारा सीपी, बोले तो क्रय मूल्य, ठीक है। एक टर्म होता है हमारा एसपी, क्या, एसपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस रेट पे आप बेचते हो। मान लो इसे आपने बेचा 84 रुपये में बेचा, चौरासी में बेचा, तो मतलब ये क्या हो गया आपका एसपी, बोले तो सेलिंग प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य। एक होता है प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं लाभ। अब ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। जैसे कि एक भाई थे हमारे, मान लो इसका नाम था, ये जो बंदा लेके आया था विशाल, जो कि मैं ही हूँ, विशाल था, जो कि वो लेकर आया, क्या लेकर आया, 72 रुपये में कुछ चॉकलेट्स लेकर आया और उसे 84 में बेच दिया। और उसे कितने में बेच दिया, 84 में बेच दिया, जस्ट अ मिनट, उसे उसने 84 में बेच दिया। तो आपको बताना है कि इसका लाभ कितना होगा। अगर मान लो कोई भी वस्तु जो है, मैं 2 मिनट, मान लो कोई भी वस्तु मैं 72 में लाया, 84 में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 84 माइनस 72। तो क्या निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया 12 रुपये का। 12 रुपये का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया हमारे पास भाई, हमारे पास आ गया प्रॉफिट, बोले तो लाभ, ठीक है भाई। क्या आ गया, बोले तो लाभ, ये हो गया। तो एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, क्या, कि कभी भी प्रॉफिट या लॉस जो होता है, छोड़ो, दूसरा टर्म तो समझा दूँ। दूसरा टर्म देखते हैं हम, क्या, दूसरा टर्म होता है लॉस। क्या होता है, लॉस, जिसे हम बोलते हैं हानि। लॉस जिसे हम क्या बोलते हैं, हानि। क्या होता है, जिसमें
एक चीज़ और इसमें रहेगी कि प्रॉफिट जो होता है, ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, सीपी से। ये हमेशा ध्यान रखना, विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, ठीक है। अब देखो, अब कहते हैं हानि। हानि में एक चीज़ ध्यान रखना, क्या हानि में जो होता है वो क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो मैं ही विशाल था, मेरी एक शॉप है, वैसे तो है नहीं, फिर भी मान लो है शॉप, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना कोई सामान लेकर आता हूँ, वही 72 रुपये में लाता हूँ, 72 रुपीज़ में मैं लाता हूँ। ये मेरी क्या हो गई, अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ तो ये मेरी हो गई सीपी, और मैं इसे बेच दे रहा हूँ मतलब एसपी, मैं इसे 60 रुपये में बेच दे रहा हूँ। अगर मैं कोई सामान 72 रुपये में ला रहा हूँ और 60 रुपये में बेच रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मुझे हानि हो रही है, मतलब मुझे क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 12 का। कितने का लॉस हो रहा है, 12 का लॉस, बोले तो हानि हो रही है मुझे, ठीक है। हानि क्या हो रही है, 12 रुपये की हो रही है। ये समझ में आया, बोलोगे यस। ये कुछ टर्म्स मैंने बताई, क्या, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये कुछ क्रय मूल्य हो गया। एक होता है मार्क प्राइस, जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसे हम बोलते हैं, क्या, इसको हम डिनोट करते हैं एमपी से, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है, वो चीज़ जब भी आप देखो पैकेट कोई भी खरीद के लाते हो तो पीछे लिखा होता है एमपी, मार्क प्राइस। वो चीज़ जो प्रिंटेबल प्राइस होती है, इसको हम प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंटेड प्राइस भी बोला जाता है, ठीक है। और इस पे हमेशा क्या होता है, कभी भी कोई डिस्काउंट अगर दिया जाता है वो एमपी पे दिया जाता है, बोले तो मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ठीक है। एक टर्म आता है क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं छूट, ठीक है। ये छूट किस पे दी जाती है, ये छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। छूट किस पे दी जाती है, हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस बोलते हैं अंकित मूल्य पर दी जाती है। और एक चीज़ और, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, क्या, प्रॉफिट बोले तो लाभ या हानि बोले तो लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा किस पे निकलता है, हमेशा ये निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कि क्रय मूल्य पे। किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, प्रॉफिट हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, या फिर लॉस ऊपर रहेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा। परसेंटेज निकालना, अगर मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अगर हमें यहाँ पे बोल देगा, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ P&L, अगर मान लो इसका परसेंटेज बोलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P या फिर L जो भी आएगा, ठीक है, ये लिख देंगे और डिवाइड में CP कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आ जाता है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट का, प्रॉफिट या लॉस का। अब बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे दी जाती है, मान लो डिस्काउंट दी जाती है। डिस्काउंट क्या होता है, छूट, जो कि आप लोग बार्गेनिंग बहुत करके आते हो। मार्केट में अगर आप लोग जाते हो, खासकर गर्ल्स जो होती है मार्केट में जाती है, अब बोलती है, वो बोलते हैं भैया 350 रुपये का है, वो क्या बोलती है 350 रुपये का, दुकान वाला बोलता है 350 का। अब वहीं वो लड़कियां क्या बोल देती है कि नहीं 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 350 कैसे दे दूँ, 150 रुपये का है, लो एकदम 150 रुपये का करवा दिया, और दुकानदार मान भी जाता है। तो मतलब क्या हो गया, उसको वो जो चीज़ 350 रुपये की थी उसे 150 में मिली, तो मतलब क्या हो गया, कितने का डिस्काउंट मिल गया, 200 रुपये की छूट दी गई, 200 रुपये की छूट दी गई, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये होता है MP माइनस SP माइनस मान लो SP। अब ये SP क्यों है, यहाँ अब ये MP में से SP क्यों आया कि अगर मान लो MP में से SP माइनस के तो डिस्काउंट क्यों आया, बताता हूँ। कोई भी चीज़ कितने की थी, अब बोलोगे आप 350 रुपये की थी वो लड़की के से, है ना। अब उसने खरीदी, अब मैंने क्या बोला, जब भी कोई चीज़ खरीदता है, कोई भी चीज़ खरीद रहा है तो वो क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा।
अब बोलोगे यस कि नो? आप बोलोगे यस। आप बोलोगे कोई भी चीज़ खरीद रहा है तो वो सेलिंग प्राइस जैसे विक्रय मूल्य हो जाएगा शॉपकीपर के लिए, किसके लिए? दुकानदार के लिए, है ना। तो कितने का? 150 रुपये का। अब भाई देखो 350 रुपये प्राइस बताया उसने, उसने खरीदा 150 रुपये में, तो 200 रुपये क्या हो गई? छूट। 200 रुपये क्या हो गई? छूट। बोले तो क्या? डिस्काउंट। बोले तो क्या? डिस्काउंट होगी 200 रुपये की। तो बस यही तो मैं बोल रहा हूँ कि एमपी में से एसपी माइनस कर देंगे, एमपी में से एसपी माइनस कर दूंगा तो डिस्काउंट निकल के आएगा। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई, समझे? बोलोगे यस, समझ में आ गया भैया, एकदम क्लियरली दिमाग में घुस रहा है हमारे। ठीक है, ये होगा डिस्काउंट। अब बात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी डिवाइड में डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मैंने क्या होता था, मार्क प्राइस बोलते हो अंकित मूल्य पे निकाली जाती है, डिवाइड में एमपी मल्टीप्लाई में 100। ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज का आपका फॉर्मूला हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज का आपका ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज का आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, आपका ये फॉर्मूला हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज का आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हो जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। और तो कुछ ऐसा समझा ही नहीं। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना, क्या कि ये हमेशा जो होता है ना, ये क्वेश्चन को उड़ाने में बहुत हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन को उड़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना आप, ठीक है, कि एसपी जो होता है वो ग्रेटर देन सीपी होता है इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और इन द टर्म ऑफ लॉस भी ध्यान रखना कि हमेशा जो सीपी होगा वो ज़्यादा होगा एसपी से। ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आते हैं। तो ठीक है, ये थे ये आज के। तो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्दावली मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, वरना क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे क्योंकि हमारे पास हमेशा टाइम की रहती है कमी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? अच्छा, यहाँ पर ही रह गया। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेज 300 रुपये में खरीदी गई और 3000 में खरीदी गई और 300 रुपये में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। नहीं, ये 300 नहीं होगा भाई, ये 300 नहीं है, ये 300 नहीं है भाई। ये मुझे ध्यान है, इसको प्रॉफिट हो रहा था। ये 3200 रुपये है। कितना है? 3200 रुपये। ये 300 नहीं है, ये क्या है? ये 3200 रुपये है। चलो यार, मिस्टेक हर किसी से हो जाती है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुद ही टाइप करता हूँ यार, बहुत 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 टाइम लगता है टाइप करने में, सच में। ये कितना है? 3200 रुपये में बेची गई। कितने बेच रहा है? 3200 में बेच रहा है, 3000 में ला रहा है। अब एक बात बताओ भाई, आप लोग बड़े हो गए समझदार, क्योंकि मैंने आपको भी बताया सारे कॉन्सेप्ट। अब देखो मैंने क्या बताया कि लाभ या हानि होगा। पहली बात तो देखो क्या है यहाँ पे 300 रुपये में ला रहा है और 3200 में बेच रहा है। तो मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी प्रॉफिट होगा, जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? एसपी हमेशा ज़्यादा होगा किससे? सीपी से। सीपी से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस। यहाँ पे एसपी ज़्यादा है कि नहीं है? बोलोगे यस, ज़्यादा है भाई। अगर एसपी ज़्यादा है तो मतलब लॉस तो हो नहीं सकता। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने देखा था, लॉस कैंसिल। अब एक प्रॉफिट है यार, मैंने आपको कैसे बताया था प्रॉफिट कैसे निकालना है? प्रॉफिट बराबर में क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। बोलोगे यस। एसपी कितना है? 3200। सीपी कितना है? 3000। तो हमारा कितना आ गया? 200 रुपये का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हमारा 200 रुपये का। क्या करेगा ये? गेन करेगा 200 रुपये, लाभ के रूप में हासिल करेगा। ये था पहला क्वेश्चन, सो सिंपल। ठीक है, इन सब का आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। इसका भी ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है मिहिर एक किताब 625 रुपये में खरीदता है, लेकिन किसी जरूरी काम के कारण वह उसे 550 में
बेच देता है तो उसका नुकसान प्रतिशत क्या होगा। इसमें नुकसान प्रतिशत डायरेक्ट ही पूछ लिया। एसपी छोटा है सीपी से, अगर एसपी छोटा है तो क्या होगा, मैं बार बार ये आपको याद करवा रहा हूँ। अगर एसपी इज़ लेस देन किससे, सीपी से, तो इसको क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉस। यदि प्रॉफिट निकालना हो सीपी इज़ लेस देन एसपी, यदि प्रॉफिट निकालना हो तो ये होता है, लॉस निकालना हो तो ये होता है। यहाँ पे लॉस निकालना है क्योंकि एसपी छोटा है, अगर एसपी छोटा है तो लॉस, तो देखते हैं कितने का लॉस। मैंने कैसे बताया था, लॉस अगर निकालना है तो सीपी में से एसपी माइनस कर दो। सीपी कितना है 625, एसपी कितना है 550, माइनस करेंगे तो कैसे आएगा, देखो 50 में 50 जोड़ दोगे 600 हो जाएगा, और 600 में 25 जोड़ दो कितना होगा 625, तो कितना होगा 75 रुपये का लॉस, 75 का लॉस। अब लॉस परसेंटेज मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ठीक है। 75 का लॉस कितने पे, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कितनी है 625 रुपये, मल्टीप्लाई में 100। 25 का स्क्वायर दिख रहा है, बोलोगे यस, ये आ जाएगा 25, ये 25 से कट जाता है 3 बार में, 25 से इसको काट देंगे 4 बार में, तो 3 चौक कितना आ जाएगा, 3 चौक आ जाएगा आपका 12%। 12% मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, एक दुकानदार ने एक ओवन खरीदा और उसे 25,000 में बेचा। भाई 25,000 में खरीद के कुछ प्राइस में खरीदा और 25,000 में बेच दिया। उसने ओवन पर 29,500 खर्च किए और उसे 1,500 में बेचा। हैं, ये क्या बात हुई। अरे यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो शॉपकीपर ओवन खरीदता है और उसे 25,000 में बेच देता है। वो ओवन पर, अरे यार क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया है। देखो रात में क्या होता है, ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे, तो इसीलिए दिखानी आधे नींद में मैं टाइप क्वेश्चन बना रहा था, तो इसलिए थोड़ा वो हो गया होगा। देखो क्वेश्चन है कि उसने जो ना एक ओवन को 25,000 में खरीदा, 25,000 में खरीदा उसने, ठीक है, और उसे 29,500 में बेच दिया। लेकिन उसने क्या किया था, उसने जो है ना, उसने उस पर 1,500 रुपये खर्च किए थे, उसने उस पर 1,500 रुपये खर्च किए थे, ठीक है, ये रहा खर्च किए थे उसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए। तो आपको बताना लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक दुकानदार ने 25,000 में एक ओवन खरीदा, एक दुकानदार ने 25,000 में एक ओवन खरीदा, उस पर उसने 1,500 रुपये उसके मेंटेनेंस में खर्च किए, उसके बाद उसने क्या किया 29,000 में बेच दिया। तो आपको बताना लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना। अब उसने क्या बोला है कि 25,000 में खरीदा और उसने 1,500 रुपये ऊपर से खर्च कर दिए, 1,500 ही है ना, यस। तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितने का बन गया, 26,500 का बन गया। और बेच कितना रहा है, बेच रहा है तो मतलब एसपी, बेच कितने पे रहा है, वो बेच रहा है 29,000 में। कितने बेच रहा है 29,500, यस 29,500 में बेच रहा है। अब एक चीज़ देखना, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, आप बोलोगे एसपी बड़ा है। अगर एसपी बड़ा है तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। ये मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूँ ताकि आपको देखना सीख जाओ। क्या बड़ा है, एसपी बड़ा है, तो एसपी बड़ा है तो मतलब उसे प्रॉफिट होगा। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, लॉस वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा निकाल दो कितने का अंतर है। देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट मैंने कैसे बताया था, प्रॉफिट निकालना हो तो क्या होगा, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे। तो एसपी कितना है 29,500, सीपी कितना पड़ा उसे 26,500, तो कितने का पड़ गया इसे 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 3,000 का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस 26,500 मल्टीप्लाई में 100, इसे फाइंड आउट करना है, इसे आपको निकालना है। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 25 और 1 5 दिया 15, 5 से 100 काट देंगे, 5 6 30 आ जाएगा 600, 600 बटे 13 53। अच्छा पूर्णांक तक बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा 600 बटे कितना है 53। अब 53 को 10 से करेंगे तो 530 आएगा, 53 को अगर 10 से करोगे तो 530 आएगा, और 53 को 11 से करोगे
53 को अगर 11 से करोगे तो कितना आएगा, 3 का 3 आएगा। इन दोनों को ऐड करो 8 और 5 जोड़ दो तो 11 से करोगे तो 588 आएगा। 53 को 11 से करोगे तो 588 आएगा। अब 11 से ज़्यादा करोगे, 11 से अगर 12 पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 600 से ज़्यादा आ जाएगा। तो मतलब पूर्णांक कितना आएगा, पूर्णांक आएगा आपका 11 बार में। कितना पूर्णांक आएगा, 11। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, 11% का प्रॉफिट ले रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना था, इतना है, यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब एक बात बताऊं, एक चीज़ और मैं आपको पहले नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अगर आप मान लो कि कोई भी चीज़ मैं खरीद रहा हूं, अगर मान लो विशाल जो है, वही अपना 72 रुपये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। विशाल जो है कोई भी चीज़ खरीद रहा है, आई एम बाइंग दैट थिंग गुड्स, ठीक है। अगर मैं वो थिंग गुड्स खरीद रहा हूँ कितने में, मान लो मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, ठीक है। और लेट्स से मैं किसी गर्ल को बेच रहा हूँ, किसी लड़की को बेच रहा हूँ। उस लड़की का नाम है क्या, कुछ भी ले लो, उस लड़की का नाम है, मान लो सीमा नाम है उसका, ठीक है। मान लो उसे मैं बेच रहा हूँ 10% के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे अगर मैं बेच रहा हूँ, लाभ पर मैं उसे बेच रहा हूँ, तो मैं कितने बेचूंगा भाई। अगर आप मान लो परचून की दुकान में बैठे हो, मान लो आप खरीद के लाए 10 रुपये में, आपने बोला मेरा 10% का मार्जिन है, 10% मार्जिन है मतलब 11 में बेचोगे, है ना। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो मेरे लिए SP क्या हो जाएगा, मेरे लिए SP हो जाएगा 100 का 10% निकालूंगा, कितना आएगा 10, और इसमें 10 जोड़ दूंगा, कितना 10 + 100 + 10 कितना आएगा, मेरे लिए आएगा 110, मेरे लिए आ जाएगा 110 रुपये। क्या होगा मेरा ये सेलिंग प्राइस भी आएगा। सेम क्वेश्चन ये भी कह रहा है, सेम थिंग कह रहा है, बस क्वेश्चन ने कुछ इधर उधर नहीं किया, क्वेश्चन ने सेम ही कहा है। क्या 6450 में आ रहा है, 16% के लाभ पर बेच रहा है। अब या तो आप क्या कर रहे हो कि 6450 लाओ, इसका 16% निकालो, ठीक है, और फिर इसी में ही इसका 16% जो होगा इसमें जोड़ दो, या तो ये कर लो। या फिर एक दूसरा तरीका है कि क्या करो कि 16,000 कितने का ला रहा है वो, 6450, 6450, इसका डायरेक्ट क्या कर लो आप, इसका डायरेक्ट 116% निकाल लो, इसका डायरेक्ट क्या कर लो, इसका डायरेक्ट कर लो 116% निकाल लो, इसका डायरेक्ट 116%। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 16% की फ्रैक्शन वैल्यू, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/25, 4/25, 25 से 4 का प्रॉफिट, 25 से 4 का लाभ, तो कितना आएगा 29 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, बोलोगे यस। अगर मान लो कोई भी चीज़ मैं 25 में खरीद के लाया, 4 रुपये के लाभ में बेच दिया, तो कितने बेचा, 29 रुपये में बेचा, बोलोगे यस। तो बस 29 का तो मल्टीपल चेक कर लो, और कितना ही चेक करोगे, सीधा काट लो, 25 से काट दूंगा, 25 दूनी 50, बच जाएगा, कितना बचेगा, 64 में से 50 गए तो बच जाएगा 14, 14 इसमें जोड़ देंगे तो 14 करेंगे तो 145, 64 में से 50 माइनस कर देंगे 14, यह आ जाएगा 145, 25 पंजे 125, अगर इसमें 125 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, फिर एक जीरो और लगा देंगे, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो ये आ जाएगा, इस बारे में इतने बारे में एक कट जाएगा। अब 29 × 258 करना है। अब मैंने कैसे सिखाया आपको, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है, 258 मल्टीप्लाई में 29, क्या करो कि सबसे पहले यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 8 निम 72, 72 का 2 कैरी रख लो अपने पास 7। अब जो यूनिट डिजिट है उसको एक प्लेस आगे खिसका लो, 9 को 5 से कर दो, कितना आएगा 9 पंजे 45, और ये जो है ये इसको फिर जो दूसरा संख्या को रोल में ले आओ, इस संख्या को यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 16, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 61, ये कितना आ जाएगा 50 11 61, और हासिल जो है उसको भी जोड़ दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 68, 68 का 8, 68 का क्या आ जाएगा 8, हासिल 6,
हासिल आ जाएगा 6। यहीं से आपका आंसर आ जाना चाहिए 82। लास्ट के 2 डिजिट कितना आ रहा है, 82 आ रहा है। तो 82 यहाँ भी आ रहा है और 82 यहाँ भी आ रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होने से रहे। एक डिजिट और चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको एक डिजिट और खिसका दो, यहाँ तक तो हो चुका हमारा। इसको यहाँ ले आओ, 9 दूनी 18, और इसको भी एक डिजिट और खिसका दो, मतलब यहाँ पे आ जाओ। 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ दो 28। 28 में 6 जोड़ दो, कितना आएगा 34। 34 का 4, 482। 482 लास्ट का 3 डिजिट यहीं पर ही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको कैलकुलेशन पसंद आई होगी वो वाली। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करो वीडियो भाई, और लाइक करो यार चैनल को, ऐसे सेल्फिश तो मत बनो। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कहता है कि एक वस्तु को 6450 में बेचा जाता है तो 33% की हानि होती है। 37% का लाभ पाने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब बताओ एक बात, इतने में बेचने पर 33% की हानि होती है। अगर 33% की हानि होती है तो कितने में, कितने परसेंट के टर्म में कितने परसेंट वो बेच रहा है। अगर मान लो मेरा भाई 100% तो सब कुछ अपने आप में होता ही है, 100% था, 33% की मेरे पास हानि हो गई। अगर 33% का लॉस हो गया तो बेच कितने में रहा होगा, 100 में से 30 गए तो कितना बचेगा आपका 70। 70 में 3 और माइनस कर दो, कितना आ गया 67%। तो यही 67% की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि हमें 6450 दी हुई है और 137 की पूछी हुई है। 6450 हमें किसकी वैल्यू दी है, 67% की, और हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, हमसे पूछी है 137% की। अब एक चीज़ देखना, कोई पूर्णांक तक नहीं है, कुछ नहीं है, बोलोगे नहीं है। अब 7 के टेबल में नहीं भाई, ये तो पूरा ही काटना पड़ेगा, ये तो पूरा ही काटना पड़ेगा। क्यों काटेंगे हम लगा देंगे डिजिट सम, यहाँ लगा देंगे हम क्या, डिजिटल सम। 7 6 कितना आ जाएगा 13। 13 का डिजिट सम कितना होता है 4। अगर नीचे 4 है तो ऊपर क्या करना पड़ता है, 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर करना पड़ता है 7 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 7 चौक 28, नीचे 1 बनाना होता तो 1 आ जाता, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हो गया। अब कितना, 6 4 10 5 15, 5 और 1 6, 6 आ गया। 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, 7 6 42, 42 मल्टीप्लाई में 2, 42 दूनी 84, 84 का डिजिट सम 12, 12 का डिजिट सम 3, तो 3 डिजिट सम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 9 कैंसिल हो गया, इसका 2 ही आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 8 2 10 2 12, 12 का डिजिट सम 3, 7 और 8 8 16, 16 का 7, 8 4 12 6 18, 18 का तो 0 होता है। तो मतलब ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डिजिट सम से इसको उड़ा दिया हमने। कैलकुलेशन की भी मैं बताता जाता हूँ हाथ के हाथ। देखो भाई, कैलकुलेशन की कोई भी ऐसी ट्रिक या कोई भी क्लास नहीं होती है। कैलकुलेशन क्वेश्चन के थ्रू सीखा जाता है। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने ऑन द स्पॉट क्वेश्चन उठाया, मैंने देखा भाई इसको ऐसे कर सकते हैं हम जल्दी, मैंने कर दिया। मैंने कोई भी सोल्यूशन नहीं देखा, कोई भी क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट आके मैंने कर दिया। ऐसे ही करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है जब किसी वस्तु को 480 में बेचा जाता है तो 16 2/3% की हानि होती है। 8 सही 1/3% का लाभ पाने के लिए इसे रुपये में बेचा जाना चाहिए। कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए, बेसिकली ये हमें फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ, 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू यू शुड नो वेरी वेल। कितना, 2/3, 16 2/3% मतलब 1/6, सॉरी कितना होता है 1/16 2/3% की 48 2 50, यस 1/6 कितनी होती है, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो यदि उसका मूल्य 6 था तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है। 1 रुपये का अगर लॉस हो रहा है तो बेच कितने में रहा है, 5 में। यदि उसका क्रय मूल्य CP यदि उसका क्रय मूल्य 6 था तो उसे बेचा जा रहा है कितने में, तो उसे बेचा जा रहा है 5 में, उसे बेचा जा रहा है 5 में। तो अगर यही बेचने की, सोल्ड मतलब कि बेच रहा है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 480, 5 की वैल्यू दे रखी है 480, कितने गुना हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 नहीं 45, बच जाएगा 3, 5 6 30, 96 गुना। तो इसको कर देंगे 96 से मल्टीप्लाई, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 निम 54 और 3 57, मतलब कि
576 की वस्तु थी, कॉस्ट प्राइस का कितना था 576, उसे बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 480 में बेच रहा है। अगर उसे 480 में बेच रहा है तो उसका 480 में बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकल के आ गया है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इतने % का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना जाना चाहिए। अब 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 से 24 और 25, 1/4 तो 1/12 कितनी होती है, 1/12। यदि उसका सीपी और एसपी द्वारा लगा देंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/12, 1/12 होती है। यदि इसका कॉस्ट प्राइस 12 था तो 1 के प्रॉफिट में बेच रहा है, 1 के प्रॉफिट मतलब 13 में बेच रहा है। अब इस 12 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, कॉस्ट प्राइस कितना था 576, कॉस्ट प्राइस था 576, 12 से काट देंगे कितनी बार में, 12 चौक 48, कितनी बारी में, 12 चौक 48, बच जाएगा 9, 12 अट्ठे 96, कितनी बारी में, 48 बारी में। तो यहाँ पे भी कर देंगे 48 से गुना, 13 अट्ठे 104, तो यूनिट डिजिट 4 किस में आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 624 रुपये में इसे बेचा जाना चाहिए, सो दैट कि इसे 8 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक वस्तु को 2200 में बेचकर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। यदि वही वस्तु 2600 में बेची जाए तो लाभ क्या होगा। अब भाई एक बात बताओ, 10% का लाभ कब कमा रहा है, जब वो 2200 में बेच रहा है, तो मतलब 100 पे 10% का लाभ, प्रोडक्ट कितने 110% की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2200। 10 से 1 0 गया, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, तो 1 की वैल्यू आएगी 20, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 20 में 2 0 मतलब कि 2000, मतलब कितने 2000 में इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 2000 में। अगर 2000 में उसका सीपी था, उसका क्या था, ये था इसका सीपी 2000, बेच कितने रहा है 2600 में बेच रहा है। सीपी 2000, बेच कितना रहा है 2600 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट, आप बोलोगे 600 रुपये का। कितने पे, सीपी 2000 है मेरा, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 उड़ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, 2 से काट देंगे तो 30, कितना आएगा 30%। 30% मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस 28 चीज़ों का, सेलिंग प्राइस इतने चीज़ों के बराबर है, तो क्या करा करो, जो कॉस्ट प्राइस होता है इसको आप सेलिंग प्राइस बना लो, मान लो मन में, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है इसे आप कॉस्ट प्राइस बना लो, मतलब कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बना सकते हो। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्रय मूल्य 24 है और विक्रय मूल्य 28 है, क्रय मूल्य 24 है, विक्रय मूल्य 28 है, तो प्रॉफिट क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 24, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, विक्रय मूल्य 28 है, सेलिंग प्राइस 24 है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 4 का प्रॉफिट आ जाएगा। कितने, अब मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यहाँ तो प्रॉफिट है, यहाँ क्या हमारा, यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लगा दिया। 4 का प्रॉफिट कितने पे, कॉस्ट प्राइस 24 पे, मल्टीप्लाई में 100, तो काट देंगे तो कितना आएगा 1/6, 1/6 कितना होता है 16, 2/3% इसकी वैल्यू होती है, 16 2/3% इसका सही आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें कि 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब एक बात बताओ उसे, अब 42 में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है 7 का लाभ हो रहा है, 7 का लाभ हो रहा है, इस 42 में 7 का प्रॉफिट जो वो एंड के अंदर है। तो अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट बराबर में क्या होता है एसपी माइनस सीपी। अब ये जो एसपी है ना, इस एसपी में 7 का लाभ ऑलरेडी है, इस एसपी में ये 7 ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, इस एसपी में जो है ये 7 ऑलरेडी मेरे पास क्या है प्रेजेंट है, ठीक
ठीक है, ये 7 मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें। अब मैं क्या करूँगा, अगर इसमें से ये माइनस कर दूंगा, सीपी में से माइनस कर दूंगा, मेरा कितना निकल के आ जाएगा, सीपी आ जाएगा भैया, मेरा आ जाएगा 35 आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये माइंड में करना है, ये किस में करना है, ये माइंड में करना है। मैंने देखा कि 42 कपड़े है, 7 का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ ले रहा है। अगर उसके बराबर लाभ ले रहा है तो 42 में 7 तो ऑलरेडी इंक्लूड होगा, 7 इंक्लूड होगा तो कितना बचेगा, 7 माइनस कर दूंगा, 7 6 42 होता है, 7 पंजे 35 होता है, तो 5 आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा सीपी। अब सीपी 5 आ गया, लाभ कितने का हो रहा है, 7 का हो रहा है। 7 का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, 7 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, सीपी 35 पे, मल्टीप्लाई में 100, 7 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काट देंगे 20 बार में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आ जाएगा 20%। 20% बोले तो ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य का 1/8 है, क्या है, यदि लॉस, यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि क्या है। अब बताओ क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 1/8 है, मतलब कि 1/8 ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस मैंने कैसे बताई थी, कैसे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस उसमें ऐड कर दोगे या माइनस कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। बोलोगे यस, है ना। मान लो 10 रुपये की वस्तु थी, अगर उसमें मैं 1 रुपये का प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस कितने का आ जाएगा, 11 रुपये का। तो वही यहाँ पे है, सेलिंग प्राइस 8 थी, इसमें 1 रुपये का जो प्रॉफिट है, 1/8 का जो लॉस है, 1 का जो हमारा लॉस है, ये 1 का जो हमारा लॉस है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, ये ऑलरेडी क्या है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। इसमें अगर इसमें इंक्लूड एक ऑलरेडी इंक्लूड है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 8 रुपये इसका सेलिंग प्राइस था, 1 रुपये लॉस था, 1 रुपये लॉस था। अगर मैं इस लॉस को सेलिंग प्राइस में जोड़ दूंगा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि लॉस मेरा कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं सीपी माइनस एसपी। अब 1 रुपये का लॉस था, सीपी पता नहीं, एसपी मेरा कितना था, एसपी मेरा दे रखा है 8 का। अब ये इधर जाके कितना होगा, ऐड हो जाएगा, 8 और 1 9 सीपी हो जाएगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये एक जो लॉस था इसमें अगर जोड़ दोगे तो मेरा सीपी निकल के आ जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सीपी मेरा 9 हो जाएगा। अब 1 का लॉस, अब क्या बोल रखा उसको, वास्तविक हानि कितने की हुई, उसको वास्तविक हानि बतानी है। कॉस्ट प्राइस कितने का है, 9 का। कॉस्ट प्राइस 9 की वस्तु 8 में बेच रहा है तो 1 रुपये का लॉस कितना आएगा, लॉस परसेंट क्या होगा, 1 रुपये का लॉस कितने पे, 9 पे। और 1/9 आपको याद होना चाहिए, 11 सही 1/9% होता है। कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है। 11 सही 1/9% मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भाई जल्दी जल्दी करते हो, ऑफिस टाइमिंग हो गया है। ठीक है, एक आदमी ने एक सेलफोन 24,500 में खरीदा और विक्रय मूल्य पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया। तो सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या क्या, अ मैन परचेज अ सेलफोन 24,500 एंड सोल्ड इट गेन 12%, 12.5% ऑन ऑफ कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हुए इसका आया है। अगर सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अगर 1/8 सेलिंग प्राइस की वैल्यू होती है, अगर 1/8 वही क्वेश्चन कि 8 रुपये इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है और 1 रुपये लॉस दे रखा है। अगर 8 रुपये सेलिंग प्राइस, एक प्रॉफिट था कि लॉस था, प्रॉफिट था, 1 रुपये लॉस दिया हुआ है। 1 रुपये अगर लॉस ले रहा है, 1 रुपये का अगर ये प्रॉफिट ले रहा है, कितना ले रहा है प्रॉफिट, 1 रुपये अगर इसका प्रॉफिट है तो कितना होगा, 8 में से 1 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, सीपी आ जाएगा 7। अब यही निकालना। अब क्या बोल रहा है कि 7 की वैल्यू दे रखी है, 24,500 में खरीद रहा है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 24,500। आपसे क्या पूछा है, इसका विक्रय मूल्य, मतलब 8 की वैल्यू पूछी है, 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, मतलब इसी के आसपास ही कहीं आएगा आंसर, 24,500 के पास ही आएगा ये, या फिर ये ही होगा, उससे ज़्यादा पता नहीं, देखते हैं बाकी। 7 से काट देंगे तो 7 या 21, 7 या 21 बच जाएगा 3, 7 पंजे 35 आ जाएगा 3500। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3500, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आ जाएगी 3500 मल्टीप्लाई में 8, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36। यार क्या गलती होगी, 8 या 24, अरे यार काटने में गलती हो गई, काटने में हो गई गलती, क्या 24,500। 7 से काट देंगे तो 7 या सही तो था, 7 या 21, 7 या 21 बच जाएगा 3, 7 पंजे 35, सही तो है।
क्या गलती हुई है, सेल फोन का विक्रय मूल्य, क्योंकि बोला क्या गेन करता है 12.5% का कैलकुलेटर, एक पे है तो एक का प्रॉफिट होगा, अगर एक का प्रॉफिट होगा तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस परचेज सेल फोन, तो इसके 7 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो मुझे निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ दिस सेल फोन, सेल फोन का सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब 8 की ही वैल्यू निकालनी है। 8 की अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो 8 का मल्टीपल आना चाहिए, 8 के मल्टीपल तो सारे ही है, ठीक है। 7 से काट देंगे 3500 आएगा, 3500 इंटू 8 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 या 24 और 4 28 होगा ना, सॉरी मैं 32 कहाँ ले रहा हूँ, क्या होगा 8 या 24, देखो 8 5 40 का जीरो हासिल 4, 8 या 24 और 4 28, तो कितना 28,000 इस क्वेश्चन का सही उत्तर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक वस्तु को 640 में बेचकर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 15% का नुकसान होता है। अभी करके आया 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी, याद होना चाहिए कितनी, 3/20। अगर इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर नुकसान हो रहा है तो मतलब सेलिंग प्राइस नीचे आएगा, 3 का नुकसान हो रहा है मतलब कि लॉस, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, इसमें 3 जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा 3, तो आ जाएगा 23। अब 23 की वैल्यू कितना हो रहा है, एक वस्तु को 640 में बेचकर, मतलब 20 की वैल्यू दे रखी है हमें 640, 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 640, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना था 20, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, तो यदि उसे वो 15% का गेन लेना चाहता है तो उसका लाभ परसेंट बताना। अरे यार एक बात बताओ, 15% का गेन लेगा तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3/20। अगर 20 था, 3 का गेन ले रहा है, बेच कितने रहा है 23 पे, बेच कितने पे रहा है 23 पे, अगर 23 पे बेच रहा है तो इसका आंसर में 23 का मल्टीपल होना चाहिए, आप बोलोगे यस होना चाहिए। अगर इससे काट देते हैं 23 तिया 69, अब 83 में से 69 गए तो कितना बचेगा, 13 में से 3 9 गए तो 4 और 7 में से 6 गए तो 1, 14 बच जाएगा, 14 में 5 जोड़ देंगे तो 23 में 145 नहीं आता, 29 पंजे 145 होता, 23 पंजे नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देख लेते हैं, 23 से कम 23, 23 से कम 23, कितना बचा था 14, 14 कर देंगे तो 23 के टेबल में 142 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। 23 के टेबल में 142 आता है, बोलोगे नहीं आता। 23 6 के टेबल में 2 कितनी 4 बारी में आता है, तो 23 चौके 92 होता है, नहीं आता, ठीक है। ठीक है नहीं यार 7 बारी में तो देख लेते हैं एक बारी, 7 बारी में 23 इंटू 7, अरे 140 तो यही हो गया और 21 जोड़ दूँगा तो 161 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आता, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन बच गए। अब एक बात देख लेते, 23 से काटते हैं इसको, 23 तिया 69 बच जाएगा 14 6, 23 छिक 138, 23 छिक 138, 138 गए तो कितना बचेगा 8 6, अब 86 भी नहीं करता, 86 कर दोगे तो कितना आएगा 23, 23 तिया 69, इसमें 69 आ जाएगा 3 बारी में, कितना बच जाएगा, तो 16 में से 9 गए तो 7 1, 170 तो आता ही नहीं, ये भी कैंसिल, बचा कौन सा ये, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 23 से काट देंगे तो कितना आएगा, 23 तिया 69 बच जाएगा कितना 15, ठीक है 6, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, 23 छः 168, 23 सत्ते 161 होता है, 23 छिक 138, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, 23 छिक 138, 23 छिक 138, 138 आ जाएगा। अगर 138 गए तो 4, यस, और 23 अट्ठे 184, यस, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्या सॉल्व भी नहीं करना था, ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं पड़ा इसलिए मेरे को वो नभी सॉल्व करना पड़ा। सॉल्व करते आगे, एक विक्रेता द्वारा 3200 रुपये पर माल बेचने पर प्राप्त लाभ उसी माल का 3000 बेचने पर 7/5 के बराबर, तो माल का मूल्य क्या होगा। देखो लाभ, अगर देखो कोई भी चीज़ डेडलाइन होती है, ये हो गया सीपी, अगर सीपी के इधर बेच रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस, सीपी के इधर बेच रहा है तो यहाँ आता है प्रॉफिट, ठीक है, ये होता है प्रॉफिट, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ वही करते हैं, देखो ये आ गया मेरा डेडलाइन, ये हो गया सीपी, अगर सीपी को कितने 3200 में बेच रहा है, मान लो 3200 यहाँ आ जाएगा, 3200 में बेच रहा है और 3000 में बेच रहा है, 3000 मान लो कहाँ आ जाएगा, 3000 मान लो मेरा यहाँ आ जाएगा, 3000 मान लो मेरा यहाँ आ गया, कहाँ आ गया यहाँ, 3000 मेरा ये आ गया। अब क्या बोला कि 7/5 के बराबर है, ये 7 है और ये 5 है, तो कितने का अंतर आएगा 2 का अंतर आएगा, और कितने का यहाँ पे अंतर आ रहा है 200 का, तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 200। अब मुझसे पूछा क्या है,
तो क्रय मूल्य अब 5 यूनिट है। अगर यहाँ से मैं 5 यूनिट मान लो 1 2 3 4 5 यूनिट अगर मैं पीछे चले जाऊँ तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा और ये मेरा सीपी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500। अब इसमें से 3000 में से 500 मैं पीछे जाऊँगा। 3000 में अगर मैं 3000 में दिख रहा है, यस दिख रहा है, अगर 3000 में अगर मैं 500 पीछे जाऊँगा तो कितना आएगा 2500 आएगा। 2500 मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना था उसे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, कह रहा है रवि ने रीता को एक लैपटॉप बैग इतने में बेचा और उसने विनय को और ऐसा ही लैपटॉप बैग 1280 में बेचा। रीता को लैपटॉप बैग बेचने पर अर्जित प्रतिशत विनय के को बेचने के बराबर है। ठीक है, लैपटॉप बैग का किस कीमत पर बेचकर 25% का लाभ कमाया जा सकता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन ही समझ ना आया। रवि ने रीता को एक लैपटॉप बैग 1920 में बेचा और उसे विनय के एक और ऐसे लैपटॉप बैग इतने में बेचा। यदि दोनों को बराबर है, देखो लाभ क्या बोल रखा है बराबर है, इतने में बेचा और उसने विनय को एक और ऐसा ही लैपटॉप बैग इतने में बेचा। रीता को लैपटॉप बैग बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को बेचने के बराबर हानि होती है। जितना उसे बेचता था उतना ही उसे हानि होती है। मैंने कहा था हानि यहाँ पर एक यहाँ पर और इसी के बराबर हानि यहाँ पे भी होती है। अगर मान लो कितने बेच रहा है, जो कम में बेच रहा होगा वही हानि वाला होगा, बोलोगे यस। 1920 में बेच रहा है और ज़्यादा वाला प्रॉफिट 1280 में। अब देखो ये होगा आपका सीपी। अगर यहाँ से पहले यहाँ आओगे फिर यहाँ से यहाँ मूव करोगे, एक और एक कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 2 यूनिट की वैल्यू, इसका डिफरेंस देख लो 1280 का। तो क्या होगा, अगर इसमें माइनस ही सीधा कर दो ना, 0 से 0 गए तो 0 आएगा, 8 में से 2 गए तो 6 आएगा और 12 में से 9 गए तो 3 आएगा, 360। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 360, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 से काट दो 180। अब यहाँ से 180 है तो ऐड कर दो, सॉरी, यहाँ तो या तो 180 इसमें ऐड कर दो या 180 इसमें माइनस कर दो। मैं ऐड कर देता हूँ, 180 इसमें ऐड कर दूंगा, 1920 में 180 ऐड कर दूंगा। 0 8 10 का 0 हासिल 1, 9 10 11 का 1 हासिल 1 रख दो, 2100 रुपये। कितना आ जाएगा 2100। तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा, मेरा सीपी आ जाएगा 2100 रुपये। अब 2100 रुपये सीपी आ रहा है, अब इसे कितने बेच रहा है, 25% के लाभ पर बेचना है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 4 उसका कॉस्ट प्राइस था तो 1 के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 5 में बेच रहा होगा। 1 के लाभ पर मतलब 5 में बेच रहा होगा। तो मेरा इसका एसपी क्या आ जाएगा, तो 2100 मल्टीप्लाई में 5/4। अब 2 जीरो कितना हो रहा है 25 आ जाएगा ये। तो मतलब क्या होगा 21 गुणे में 25 मल्टीप्लाई में 5, 21 इंटू 25 करेंगे कितना होगा, 21 पंजे 105 का 5 हासिल 10, 21 दूने 42 और 10 52 मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे तो कितना आएगा, 55 25 का 5 हासिल 2, 10 2 12 का 2 हासिल 1, 25 और 1 26 25। क्या आएगा 26 25, जो कि मेरा गलत आ रहा है। क्या गलती हो रही है, रीता को लैपटॉप बैग बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। हाँ, तो लैपटॉप बैग किस कीमत पे बेचकर 25% का लाभ कमाया जा सकता है। कहाँ गलती हो रही है भाई, 1920 कितना 2100 रुपये, अरे 2100 कैसे आ जाएगा भाई, सॉरी 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 सॉरी, ये छोटा है ना, तो छोटा वाला तो यहाँ आएगा, 1920 यहाँ आएगा, माफ़ी 1280 1920। अगर इसमें मैं ऐड कर दूंगा 180 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 1500। 180 अगर इसमें ऐड कर देंगे कितना आएगा, 0 8 8 16 का 6 हासिल 1 2 3 और 1 4 1, कितना आएगा 1460, सॉरी कितना आ जाएगा 1460 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1460। 1460 मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब यही इसमें से ही माइनस कर दो तो सेम ही आएगा 1460। एक बार फिर भी कर लेते, 0 8 16 का 6 हासिल 1 2 3 4 और 1 का 1, यस कितना आएगा 1460। 1460 आ जाएगा इसका, सारा गलत हो गया यार। यही सीपी मेरा आ जाएगा 1460। ये कर क्या रहा हूँ मैं, समझ, हाँ सही तो है, 100 से जोड़ देंगे 1460। तो सीपी मेरा कितना आ रहा है, सीपी आ रहा है मेरा 1460, सीपी 1460 आ गया। तो अब ये वापस हटेगा ये सब,
सीपी मेरा कितना आ गया 1460। अगर सीपी मेरा 1460, अब इसका कितना करेंगे 5/4, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 2 4 6 24, 4 पंजे 20। अब इसको मल्टीप्लाई, 5 25, फिर गलती हो रही है यार, कहाँ गलती हो रही है यार, कहाँ गलती हो रही है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 0, 12 में से 8 गए तो 4, 12 में से 8 गए तो 4, और 8 में से 2 गए तो 6, 640 का डिफरेंस आ रहा है। अरे यार डिफरेंस 640 का आ रहा है, मैं 360 का लेके बैठा हूँ, तो गलत तो आएगा ही ना, पूरा क्वेश्चन गलत करवा दिया आज यार, जल्दी में यही होता है पता है आपको। ये कितना आ रहा है 640 का। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 320। अब इसमें 320 या तो जोड़ दो 1280 में, या इसमें से माइनस कर दो। मैं सोच रहा हूँ 320 जोड़ देता हूँ, तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा 1280, इसमें 320 जोड़ दूंगा, कितना आएगा 0, 8 10 का 0 हासिल 1, 15 और 1 16, 1600 इसका क्या हो गया सीपी हो गया, 1600 इसका सीपी हो गया। 1600 अगर मेरा सीपी हो गया तो एक बात बताओ भाई, 1600 अगर मेरा सीपी हो गया, इसका कितना निकालना है 5/4, 4 से काट दूंगा, 4 चौक 16, 400 इंटू 5 2000 है, ऑप्शन नंबर ए में। इजी क्वेश्चन, इतना बड़ा फालतू में बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमें खत्म करना है फटाफट। क्या बोल रहा है, संतरे को 10 रुपये में खरीद कर 11 में बेचना है, और 11 में और 10 खरीद, क्या बोल रहा है 11 खरीद कर 10 में बेचना है, और 10 के भाव से 11 में बेचना है। तो आपको बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ। ये डायरेक्ट ही कर देते हैं। एक संतरे की वैल्यू कितनी होगी, मान लो भाई हमारा 10 ला रहा है, 10 रुपये में 11 लेकर आ रहा है, तो एक की वैल्यू ये हो जाएगी, ये मान लो सीपी हो जाएगा। एसपी क्या आ रहा है भाई, हमारा क्या आ रहा है 11 में बेच रहा है, 10 ही बेच रहा है, ये हमारा एसपी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा 100, इसका करेंगे तो 121। परसेंटेज के लिए कोई भी चीज़ अगर 100 पे निकलती है तो हमारा वो परसेंटेज कहलाता है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा आ रहा है, 121 आ रहा, तो 21 का गेन हो जाएगा, 21% का। क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार ने 4 पेंसिल 5 की दर से तथा 2 पेंसिल 3 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 3 पेंसिलें 4 की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि % बताना है। एक बार बताओ क्या से निकालेंगे, देखो 4 5 के क्या आ रहा है कि 4 यहाँ पेंसिल और यहाँ प्राइस कर देता हूँ, ठीक है, 4 5 से ला रहा है, और 2 क्या आ रहा है 3 से बेच रहा है। अब 2 3 से बेच रहा है, हम क्या कर रहे हैं भाई, इनको जो है ना पेंसिलों को बराबर कर लेते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 4 4 का बराबर हो जाएगा, बोलोगे जैसे यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4, यहाँ करेंगे तो 6। तो मतलब क्या बोल रहा है 8 पेंसिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पेंसिल की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 पंजे 5 11 हो जाएगी, 6 5 11 रुपये हो जाएगी। अब उसने क्या बोला है 3 पेंसिलें 4 की दर से बेची, 8 पेंसिल 11 रुपये की दर से हमारे पास था, 8 पेंसिल 11 रुपये से था, 3 पेंसिल अब उसने बोला है कितने में बेच रहा है 4 रुपये से बेच रहा है, तब इसको बराबर कर लेंगे। अब इसको भी फिर क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। अब नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, 8 तिया 24 पेंसिल और 11 तिया 33, 8 तिया 24 पेंसिल और 8 चौक 32, तो कितने का गेन हो रहा है 1 का, कितने पे हो रहा है कि कॉस्ट पर कितना 33 पे, मल्टीप्लाई में 100, 33। और देखो नीचे 33 किस में, यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा, ना इसके मल्टीपल का फैक्टर है, यहाँ भी नहीं है, ना इसके मल्टीपल का फैक्टर है, यहाँ है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लॉस हो रहा है 33 का माल 32 में बेच रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक दुकानदार ने 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु को 40 टुकड़े खरीदे, 25 टुकड़े 20% के लाभ पर बेचा, शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उन्हें 10% की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना कितना होगा। देखो दुकानदार ने 50 रुपये प्रति दर से एक वस्तु को 40 टुकड़े खरीदे, ठीक है, 35 टुकड़े कितने 20% के लाभ पर, सीधा कर देंगे कितना 35 टुकड़े 20% के लाभ पर, सीधा निकाल देंगे, 5 टुकड़े 10% की हानि पर, तो टोटल का बताना कितना होगा, इसको जोड़ दो या फिर इसको काट दो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 20 × 7 करेंगे कितना आएगा, 20 × 7 करेंगे तो
40। 1 × -10 करेंगे तो -10 इक्वल्स टू में इसको मान लो x, तो यह आ जाएगा 8x। कितना 130। 130 डिवाइड में 8 निकाल देंगे x की वैल्यू, यही x निकालना था हमें। 15 8 120 होता है भाई, तो 15 से जा 16 8 128, 16 के आसपास आएगा, 8 से काट देंगे, 16 8 128 होता है, तो 128 के आसपास जाएगा तो मतलब 16 से जाएगा तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किसी वस्तु का 80% भाग 20% के लाभ पर, शेष भाग 5% हानि पर बेचता है। इस प्रकार 9300 रुपये का लाभ अर्जित करता है। मुकेश के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 80% भाग कितने बेच रहा है? ये बेच रहा है 20% में, शेष भाग 5% के हानि पर बेचता है, और इस प्रकार उसे लाभ होता है कितने का? 9300 रुपये का। एक बात बताओ, 80% वो 20 के लाभ में बेचता है, मतलब 20% कितने में बेच रहा होगा? 20% बेच रहा होगा आपका 5% में, है ना। 20% जो बचा हुआ भाग, 80% यहाँ बेच रहा है, तो बचा हुआ भाग 20% जो है, बचा हुआ भाग 20% जो है वो 5% के हानि में बेच रहा होगा। बोलोगे यस, तो वही कर लेंगे कितना, और 20 से काट देंगे तो 20 से कम 20, और 20 से काट देंगे 20 × 80, तो 4 वस्तु और 1 वस्तु टोटल 5। 4 वस्तु को बेच रहा है 20% के लाभ पर, और 1 वस्तु को 5% के हानि पर, तो क्या आ रहा है? x आ जाएगा। 20 × 80 -5 इक्वल्स में 5x, तो 75 इक्वल्स में 5x, तो x कितना आ जाएगा? 15 से काट देंगे, 15 × 5 = 75। 15% टोटल ओवरऑल क्या आ रहा है? 15% का प्रॉफिट आ रहा है। इस 15% की प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? बोल रहा भैया टोटल वो 9300 रुपये ले रहा है, हमारे अकॉर्डिंग वो 15% ले रहा है, तो मतलब 15% की वैल्यू दे रखी है 9300, है ना भाई? बोलोगे यस। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? क्रय मूल्य, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 15 से काट दो, कितना आएगा? 15 × 6 = 90, बच जाएगा 3, 15 दूनी 30, 620 बारे में, 620 गुणे में 100 कितना आएगा? 62,000। 62,000 इस क्वेश्चन का सही उत्तर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 90 सेम तरह का क्वेश्चन है। एक दुकानदार 3600 में कुछ सेब खरीदा, उसने 1/5 भाग 10% के हानि पर, शेष का 1/4 भाग इतने पे, तो ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? आप लोगों के लिए ये हो जाएगा भैया HW हो जाएगा। कैसे करना बताता हूँ। इसका और इसका एलसीएम लेना, 60 आएगा, फिर इसको टुकड़ों में जैसे जैसे शेष का बोला उसमें बांट देना, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये थे आज के टोटल 19 ही थे, एक मेरा मिस्टेक से कम रह गई होगी, तो आज के लिए थोड़ी क्लास लंबी हो गई। क्यों भी है? क्योंकि हमने इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया, तब जाके थोड़ी क्लास लंबी हो गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड डे।